चोट जवान को लगे चाहे किसान को लगे, वो किसान और मजदूर का बच्चा है। और एक अन्नदाता जो पूरे देश का अन्न पैदा करके किसान और मजदूर पेट भरता है, उसको देशद्रोह का तगमा दिया गया है। किसी भी बीजेपी जेजेपी जहाँ सत्ताधार को कहीं प्रोग्राम नहीं करने देंगे। तो ये हमारी आवाज़ उठा के वहाँ सेंट्रल सरकार को दें भी, आप कानूनों का रद्द करो, लेकिन ये तो हमारे को ही दबाने में लगे हुए हैं। सुबह माहौल ख़राब करने के लिए घरों में 5 बजे 4 बजे दबिश देकर, जैसे किसी अपराधी को, बहुत बड़े अपराधी को, जैसे पाकिस्तान या चाइना वाले को, बाहर से कोई टेररिस्ट आया वैसे गिरफ्तार किया है। लेकिन ये चेतावनी देते हैं सरकार को कि जब तक हमारे साथियों की रिहाई नहीं होती, हमारे बीच में नहीं आती, ये हमारा प्रदर्शन ऐसे चलेगा। अगर बच्चे उग्र होते हैं या कुछ भी होता है, उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा प्रशासन जिम्मेदार होगा। सिरसा की शहर के ऊपर हमारे एक एक बच्चों को उठा के साइड में ले जाके उनको थप्पड़ मारेगी, उनको लाठियां मारेगी। सिरसा पुलिस ने ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪੁੰਮਣ ਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मामला ये जो 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा और सुनीता दुग्गल आई थी। हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है भी, हमने शांतमय तरीके से उसका विरोध करना है। और हम सभी गेटों पे लगभग हमारे किसान मजदूर साथी इकट्ठे थे और विरोध करने के लिए हम अंदर जा रहे थे। अंदर जाने नहीं दिया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी एक शिक्षण स्थान है। पहले तो उसका दुरुपयोग करके बीजेपी ने अपने झंडे लगा के प्रोग्राम किया। दूसरा ये भी विचारणीय है कि डिप्टी स्पीकर एक संवैधानिक पद पे है, वो बीजेपी की मीटिंग में आ सकते नहीं आ सकते। यूनिवर्सिटी में बीजेपी किसी पार्टी की मीटिंग हो सकती कि नहीं हो सकती। तो वो सब कुछ होने के बाद जब हमारे जो साथियों को जो भी प्रकरण हुआ, चाहे चोट जवान को लगे चाहे किसान को लगे, वो किसान और मजदूर का बच्चा है। उसके बाद आज हमारे सुबह कुछ साथियों को, 15 से ऊपर साथियों को गिरफ्तार किया गया है। और एक अन्नदाता जो पूरे देश का अन्न पैदा करके किसान और मजदूर पेट भरता है, उसको देशद्रोह का तगमा दिया गया है। देशद्रोह की धारा लगाई गई। क्या देशद्रोह है? हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तीनों काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये हमारे को देशद्रोही, कभी 307 के पर्चे हो रहे हैं। ये हमारी लड़ाई केंद्र सरकार के साथ है। हमारे तीनों काले कानून रद्द कराने की और MSP गारंटी के कानून बनाने के लिए सेंट्रल सरकार से लड़ रहे हैं। हरियाणा सरकार मोदी के इशारे पर यहाँ पर बार बार जो किसानों को उकसाकर और माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, कभी कहीं आते हैं कभी कहीं आते हैं। सारे हरियाणा में जो है माहौल ख़राब किया हुआ है। जब हमने ऐलान किया है जब तक काले कानूनों की वापसी नहीं होती, तब तक हम किसी भी बीजेपी जेजेपी जहाँ सत्ताधार को कहीं प्रोग्राम नहीं करने देंगे। तो ये हमारी आवाज़ उठा के वहाँ सेंट्रल सरकार को दें भी, आप कानूनों का रद्द करो, लेकिन ये तो हमारे को ही दबाने में लगे हुए हैं। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਮੈਕਸ ਸਾਹੂਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਹਾ नहीं कर देती, उदों तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी जैसे आज हमारे सुबह 4 बजे साथियों को उठाया गया, उसी के विरोध में हम यहाँ दरिया बिछा के शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और गाँव से अभी हमारे और साथी आ रहे हैं। तो इस दौरान क्या किया, पुलिस प्रशासन, DSP साहब, SDM साहब और SP सिरसा की शहर के ऊपर हमारे एक एक बच्चों को उठा के साइड में ले जाके उनको थप्पड़ मारेगी, उनको लाठियां मारेगी। हमने अभी पुलिस प्रशासन को चेताया है। अब वो हमारे बच्चों को उग्र करना चाहते हैं। अगर बच्चे उग्र होते हैं या कुछ भी होता है, उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा SP जिम्मेदार होगा, DSP जिम्मेदार होगा और मौका पे जो SDM है वो जिम्मेदार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चढ़ती कला टाइम TV।